जय मां भगवती। प्रिय भक्तों, कलश विसर्जन एक पवित्र अनुष्ठान है जिसे विधि विधान के साथ संपन्न करना बहुत आवश्यक होता है। कई बार लोग जल्दबाजी में या फिर कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे पूजा का पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता। जिस तरह से स्थापना करते समय नियमों का ध्यान रखना होता है, उसी तरह से विसर्जन के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि कलश को या कलश में जो भी सामग्री आपने अब विसर्जन करनी है, उसे किसी अपवित्र स्थान पे ना रख जाएं और ना ही बिना मंत्रोच्चार के विसर्जन करना चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक या हानिकारक वस्तुओं में जल से प्रवाहित नहीं करना चाहिए। भक्ति से भरा ये पावन अवसर कलश का विसर्जन है सुंदर। अवसर के माँ भगवती में जो मन थे रमाए, अब प्रेम अशु संग विदाई में झुकाएं। 9 दिनों तक पूजन कर हमने स्नेह समर्पण भाव भरा मन में अब माँ को विदा करने की बेला आई। श्रद्धा और भावनाएं फिर उमंग आई। माँ के चरणों में अर्पित ये जल हर संकट को हरने का है। संबल कैलाश कलश विसर्जन का ये शुभ क्षण माँ का आशीष दे रहा है। क्षण भर माँ, जब तक तुम फिर ना लौट आओ, हम स्नेह शक्ति और धैर्य दे जाओ। हम तुम हम तुम्हें विदा कर नतमस्तक हैं, हम तुम्हें विदा कर नतमस्तक हैं। जय माँ भगवती। आज की इस वीडियो में आप कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि और मुहूर्त के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। वैसे तो कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन या मंदिर की जो चौकी है वह हमें दशमी तिथि को ही हटानी चाहिए, क्योंकि नवरात्रों के पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चाहे अष्टमी हो या कन्या पूजन होता है या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, तो दशमी तिथि को कलश विसर्जन करना ही शुभ माना जाता है। लेकिन कई बार लोगों के घर में अभाव होता है, जगह का अभाव होता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो ऐसे में बहुत से लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद भी कलश विसर्जन कर देते हैं। कलश विसर्जन हमेशा सुबह सूर्य उदय के बाद ही किया जाता है। इस बार दशमी तिथि 7 अप्रैल दिन सोमवार को रहने वाली है और कलश विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है वह 7 अप्रैल को सुबह 9:01 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। सोमवार को दशमी तिथि रात्रि 8 बजे तक समाप्त हो जाएगी और इस दिन पुष्प नक्षत्र सुबह 6:25 तक रहेगा। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अगर हो सके तो राहु काल के समय कलश विसर्जन करने से जरूर बचें। और जो लोग शुभ मुहूर्त में कलश विसर्जन ना कर पाएं, तो वह इस दिन सुबह 6:10 से सुबह 7:25 के बीच में, यानी राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से आप जिस दिन विसर्जन कर रहे हैं उस दिन फिर एक बार माँ भगवती सहित सभी 9 रूपों का ध्यान करें, कलश की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन की तैयारी करें। इन 9 दिनों में की गई पूजा और व्रत का पुण्य फल तभी मिलता है जब विधि विधान से विसर्जन किया जाए। विसर्जन करने से पहले आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के सम्मान के साथ कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को बहुत आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को आप लाल चुनरी में बांध के अपनी माँ, पत्नी, बहन, बेटियों को दे दें। इस नारियल को बहुत से लोग जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो कुछ लोग आसपास के मंदिर में रख देते हैं और कुछ लोग जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है उस दिन हटा देते हैं, यानी कि प्रसाद रूप में कन्या में बांट देते हैं। आप यहाँ पर जिस भी नियम का पालन किया जाता है उसी नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार नवरात्रों की व्रत रख रहे हैं तो आपको इस नारियल को या तो मंदिर में रख देना चाहिए या फिर बहते जल में ही प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके बाद कलश में जो आम या अशोक के पत्ते रखे हैं उन्हें पत्तों को कलश में रखे हुए जल के साथ छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। बहुत ही पवित्र जल होता है, घर में खुशहाली सुख समृद्धि बढ़ाता है। इस जल के छिड़काव से घर में सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है। घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता है, बुरी शक्तियां हैं, वह जल के प्रभाव से दूर हो जाती हैं। कलश का जल सबसे पहले किचन में छिड़क के इसके बाद बाकी जितने भी आपके कमरे हैं या मुख्य द्वार हैं वहां पे छिड़क दें। गलती से भी बाथरूम या टॉयलेट के आसपास किसी भी अन्य अपवित्र जगहों पर इस जल का छिड़काव नहीं करना चाहिए। इसके बाद जितना भी जल बच जाए आप तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी पवित्र पौधे में या किसी भी पौधे में आप विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी माता होती है उनकी पूजा में माता को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते। इसलिए ये जो हमसे कलश की पूजा हुई है, कलश के अंदर जल रखा है, ये माँ भगवती के नाम से ही आपने स्थापित किया हुआ है। इसलिए हमें इस जल को तुलसी के पौधे में विसर्जन नहीं करना चाहिए।
जल की कुछ बूंदें परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आँख और अपने माथे पर लगा लेनी चाहिए। कई बार ये ऐसा होता है कि 9 दिन की पूजा करने के बाद अब विसर्जन की बारी आती है तो कलश में रखा हुआ जल बहुत कम बचता है या पूरी तरीके से सूख जाता है। अगर आपने कलश स्थापना के लिए मिट्टी के कलश का प्रयोग किया है, तो अधिकतर यही होता है कि कलश का जल या तो सूख जाता है या बहुत कम बचता है। फिर भी जितना जल बचे उसी में छिड़काव करें। कलश के जल में आप जो भी सामग्री डाली है उसे सबसे पहले आप जो भी सिक्का है उसे निकाल कर अपनी तिजोरी, पर्स या जहाँ भी आप रुपए रखते हैं वहाँ पे रख लेना। ऐसा करने से दिन दना रात चुगनी आपका जो धन है वह बढ़ेगा और धन में बरकत होगी। जो भी आपके घर में अनावश्यक रूप से खर्चे हो रहे हैं उनमें कमी होगी। अब आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद जो भी आपने कौड़ी या कमल कट्टे के जो भी डाले थे अंदर कलश में, तो कौड़ी को तो आप अपने पास पूजा घर में वापस से प्रयोग करने के लिए रख सकते हैं। कमल गट्टों का या हल्दी की गांठ या लौंग सुपारी इलायची का विसर्जन कर देना चाहिए। इसका विसर्जन आप बहते जल में या फिर किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा करके वहां पर दबा सकते हैं। आप जो ज्वारे बोए हैं ये ज्वारे बहुत ही शुभ होते हैं, तो थोड़े से ज्वारे निकालकर आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप इन ज्वारों पे फिर से दर्शन कर सकते हैं। पूरे साल भर ये ज्वारे आपके पर्स में रखें और इसके बाद इनका विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और जो भी ये ज्वारे हैं, इनको प्रसाद रूप में सभी लोगों को थोड़ा-थोड़ा ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। ज्वारों को कभी भी चाकू से या कैंची से नहीं काटना चाहिए क्योंकि ये भगवती के बाल कहे जाते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे आप अपनी उँगली से बहुत ही आराम से सावधानी के साथ तोड़ लें और 1-1 2-2 ज्वारे कम से कम अधिक हो सकें तो अधिक खा सकते हैं, नहीं तो कम से कम 1 या 2 पत्तों का सेवन परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए। बाकी जो ज्वारे बच गए हैं उन्हें आप गौशाला में गौ माता के लिए दे दें। आस-पास गौशाला या गौ माता को खिलाना संभव ना हो तो आप इन्हें किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे जैसे पीपल, बरगद या बेल वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। कलश स्थापना में आपने अगर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया है तो वह कलश के लिए हो या फिर ज्वारे बोने के लिए आप उनका विसर्जन कर देना है। चाहे मिट्टी के जो भी दिए या बर्तन आपने प्रयोग किए हैं, उनको अगली पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप उनका विसर्जन कर दें, उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं या फिर आप उन्हें पानी में अन्न डाल के चिड़ियों के लिए रख सकते हैं या फिर आप उन्हें प्रवाहित भी कर सकते हैं जल में। कलश के कंठ पर, मुँह पर जो भी आपने कलावा बाँधा उसे खोलकर अपनी कलाई में या अपने हाथों में बाँध सकते हैं और जो चुनरी आपने नारियल के ऊपर बाँधी है, तो उसे भी आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर चुनरी को बाँध सकते हैं और बाहर की ओर उसे चुन्नी को बांधना चाहिए। ध्यान रखिए शुद्ध अवस्था में महिलाओं या कन्याओं को कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में किसी भी सदस्य से विसर्जन करवा सकते हैं। ये थी विसर्जन की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आप नवमी में कन्या पूजन करते हैं, तो कन्या पूजन करने के बाद आप आसन पे बैठिए और माँ से अपने मनों में ही बातें करते रहिए। माँ से अपने इन 9 दिनों में की गई पूजा में हुए जाने-अनजाने कोई भी पाप हो, उसे माता रानी को क्षमा करने के लिए कहें और माता से यही प्रार्थना करें कि माँ, हम भी आपकी संतान हैं, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, हम इंसान हैं, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हों, वह अपना नादान पुत्र या पुत्री मान के हमें माफ़ कर दें और हमारे घर में जिस तरीके से आपने 9 दिनों तक वास किया है, अब माता रानी आप हमारे दिल और हमारे घर, पूरी ज़िंदगी आप हमारे घरों में वास करें, हमारे दिल में सदा आपकी ज्योति जलती रहे। इसी के साथ आप हमेशा हमारे अंग-संग सहाय हों, दुख-सुख में आप ही हमारे काम आएँ। इस तरीके से माँ को विसर्जन करना चाहिए, माँ को विदा करना चाहिए। माँ की विदाई पर रोना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए क्योंकि माँ अब वापस से अपने धाम जा रही हैं। अब वे समस्त लोकों में पाप को खत्म करेंगी। इसी के बाद आपको विसर्जन कर देना चाहिए और इसके बाद आप अगले दिन दशमी में कलश का विसर्जन कर सकते हैं। यदि माँ की मूर्ति रखी है तो उसका विसर्जन कर सकते हैं। यदि आपने कोई फ़ोटो वगैरह रखी है तो उसमें गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करके आप अपनी उसी जगह पे रख सकते हैं भगवती देवी को जहाँ पे उनका पुनः निवास था। इसके बाद हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करें और कलश विसर्जन या माता की विदाई अवश्य करें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।